सीरियल नंबर 18 के उम्मीदवार सैयद जुल्फकार अब्बास नकवी साहब। अब मैं सीरियल नंबर 19 के उम्मीदवार तारिक महमूद साजिद अवान साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए और अपने ख्यालात को इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल कदर दोस्तों, साजिद अवान की तरफ से आपकी खिदमत में सलाम। 18 कैंडिडेट मुझसे पहले आए, सबने अपना अपना मंशूर पेश किया। आए मैं आपको बताता हूं कि मेरा मंशूर क्या है। पूरे कल से जो खड़ा हूं तो करो मैं तेरा, मुझको झुकने नहीं देता सहारा तेरा। दोस्तों, ये 2001 की बात है जब मैंने राजा मोहम्मद हमीद साहब के चैम्बर को ज्वाइन किया। 2002 में मैंने सियासी तौर पर अपना एक नया चैम्बर जिसकी जाली मेंबरशिप ली, वो मलिक वहीद अंजम साहब का चैम्बर था और है और रहेगा। देखिए, इलेक्शन होते रहते हैं। इलेक्शन 2000 से पहले भी हुए थे, इंदा भी होंगे, लेकिन आपकी क़यादत को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। उनको हक और सच का साथ देना चाहिए। उनको आवाम के सामने, मतलब अपने वोटर के सामने सच्ची बात करनी चाहिए। दोस्तों, 2015 में मैं बार का सेक्रेटरी बना। आप दोस्तों की मोहब्बत से, तामन से, आपकी सपोर्ट से अल्लाह ने मुझे यहाँ 2015 में सेक्रेटरी बनाया। आज मैं आपको आपके सामने बतौर कैंडिडेट मेंबर पंजाब बार कौंसिल पेश कर रहा हूं। मेरे ख्याल में आपके नुमाइंदे के अंदर 3 चीजें बड़ी बातें होनी चाहिए। आप बिल्कुल करके डबल ब्रिगेड, आपका वोट इंतहाई कीमती वोट है। आप अपना वोट को सोच समझ कर दें। आपने इंदा आने वाले वक्त का, बार के फ्यूचर का आपने फैसला करना है। वो 3 चीजें क्या है? पहली चीज, क्या आप जिसको वोट दे रहे हैं वो प्रोफेशनल है? दूसरी बात, क्या वो देनदार है? क्या वो ईमानदारी से काले कोट की कदर को जानता है? क्या वो बार को अपनी मां समझता है? क्या वो बार के वकार को कभी मजरूर नहीं करेगा? तीसरी और इंपॉर्टेंट बात यह है, सुनो मेरे दोस्तों, कि आपकी क़यादत को दलेर होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। बुझा सको तो दिया बुझा दो, दबा सको तो सदा दबा दो। दिया बुझा दो सैर होगी, सदा दबी तो हशर होगा। मेरे दोस्तों, आप दोस्तों ने मेरी ग्रूमिंग की थी। 2015 में मलिक वहीद अंजम और सैयद मुस्तफा शाह साहब आपके सामने बैठे हुए हैं। ये एक बात पर मुझे समझाते थे कि ऐसा न करो, ऐसा करो, ये गलत है, ये सही है। लेकिन मैं आपको आज हल्फ निकाया देता हूं कि कभी इन दोनों ने मुझे गलत काम नहीं कहा। और बार की वेलफेयर के लिए मैंने रात दिन काम किया और पूरे साल के अंदर मैं आपको कह सकता हूं कि मैंने एक छुट्टी नहीं की। 2015 का साल तरीकी साल है। आइए मैं आपको बताता हूँ वो कैसे तरीकी साल है। 2015 के मिनट्स बुक पढ़े, सबसे बड़ी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके सामने है। उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को देखें। अगर उसमें 2015 में बतौर सेक्रेटरी कोई काम किया, आपके हकूक की तर्जुमानी की, लेडी बार को प्रमोट किया, बड़ी बार को प्रमोट किया, देख के सेंटर बनाया, लिफ्टें लगी, और सबसे बड़ी जो बात है
वो ये है कि 33 में से 29 आपके सिविल जज बने। क्या ये जो मेरे सीनियर हाजी तौफीक कासिम साहब, मुस्तफा कलवार साहब, मेरे बड़े भाई, इन्होंने यहाँ आकर ले आने वाले बच्चों को लेक्चर दिए, आपको पॉलिश किया, आपको ग्रूम किया। पहली दफा क्योंकि मैं एक काम कराने से तल्लुक है मेरा, मैंने अपनी वकालत रूट लेवल से शुरू की। क्या ले आने वाले बच्चों को बतौर गिफ्ट यूनिफॉर्म नहीं दिए गए? क्या ले आने वाले बच्चों को बतौर गिफ्ट बुक्स नहीं दी गई? क्या इस बार का सालाना फंड 35 लाख रुपया इंक्रीज नहीं हुआ? अगर मैं कोई भी बात करूं तो आप मेरे सामने खड़े हैं। हाँ, एक बड़ा मसला था वकला का, वो था चैम्बर का मसला। आपके सामने शेरशाह सूरी ब्लॉक बना, आज भी कोई उंगली उठाए, मैंने वो अलॉटमेंट की थी, मैं सहीना ताकत कह रहा हूं, मैंने वो अलॉटमेंट की थी, लेकिन कोई भी नेपोटिज्म का काम वहां पे हुआ तो बिल्कुल मुझे बोलना चाहिए, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। दोस्तों, मेरा आपसे ये वादा है कि लेडीज बार के लिए मैंने लेडीज बार को एक्सटेंड करने की पूरी कोशिश की और उसको एक्सटेंड किया। अब तो कहना तौर पर लेडीज का ब्लॉक होना चाहिए, लेडीज ब्लॉक बनना चाहिए। जहां तक आर्टिकल की बात थी, मैंने करना क्या है, थोड़े लोग कर दिया वो कर दिया। जहां तक पंजाब बार एक्ट का तल्लुक है, मेरे दोस्तों ने कहा हमें इस एक्ट की कोई जरूरत नहीं है जिसमें आप वकील का तफज़ मौजूद नहीं है। मैं कंडेम करता हूं ऐसे फंड को जो मरने के बाद मिले, मैं कंडेम करता हूं ऐसे इनको, ऐसे एक्ट को मैं कभी भी तस्लीम नहीं करूंगा। अभी तो इमाम साहब को तेरी बात को मैं सलाम पेश करता हूं, इतनी रात क्यों मरी थी? आपने जो कहा था वकार सेठ वाली बात को, मैं उसको 110% अलाउ करता हूँ। वकार सेठ ने जो फैसला दिया था, सही मर्दों वाला दिया था, मुसलमानों वाला दिया था। तो एक्ट आपकी मदद नहीं कर सकता, तो कानून आपकी मदद नहीं कर सकता, जिस कानून में आप भी नहीं पैदा कर सके, उधर वाले आपको फिर जिंदगी का कोई हक हासिल नहीं है। ये कौन सा फंड है? मैं तमाम दोस्तों का एक शेर पढ़ूंगा सिर्फ। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस रात मेरा धन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस हृदय में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है, ये वक्त फिर नहीं आएगा। तुम अपनी तरफ गुजरो, जो होगा देखा जाएगा।